कक्षा के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल लर्न विद संदीशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम योजना पर आधारित पाठ 13 माँ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रख लें ताकि साथ के साथ ही आप अभ्यास के प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लें। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 13 माँ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहले भाग में है, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको गुरुमुखी लिपि में और दूसरी तरफ आपको देवनागरी लिपि में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर, ईश्वर। माँ, माँ। हथियार, हथियार। ऊर्जा, ऊर्जा। चमत्कार, चमत्कार। नदी, नदी। अगले भाग में है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको पंजाबी भाषा में और दूसरी तरफ आपको हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। समा, समय। सवेर, प्रभात। मुसीबत, विपदा। हौसला, साहस। बत्ती, बाती। सुबह, स्वभाव। अगले भाग में है, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न है, माँ किसका वरदान है? इसका उत्तर है माँ ईश्वर का वरदान है। प्रश्न है, माँ समय के रूप में क्या करती है? इसका उत्तर है माँ समय के रूप में हर क्षण का एहसास कराती है। प्रश्न है, हर विपदा को हराने पर माँ को क्या कहा गया है? इसका उत्तर है हर विपदा को हराने पर माँ को हिमालय कहा गया है। प्रश्न है, माँ का हथियार क्या है? इसका उत्तर है माँ का ऊर्जा भरा साहस ही सबसे बड़ा हथियार है। प्रश्न है, माँ बाती के रूप में क्या करती है? इसका उत्तर है माँ बाती के रूप में सर्वत्र ममता का प्रकाश फैलाती है। अगला प्रश्न है, खुशी के आंसू बहाने पर माँ को क्या कहा गया है? इसका उत्तर है खुशी के आंसू बहाने पर माँ को उत्सव कहा गया है। प्रश्न है, माँ गौरैया कब बन जाती है? इसका उत्तर है माँ गौरैया तब बनती है जब वह खुद कम खाकर अपने बच्चों को बड़े प्रेम से अन्न खिलाती है। प्रश्न है, आगे बढ़ने का गीत सुनाने पर माँ को क्या पुकारा गया है? इसका उत्तर है आगे बढ़ने का गीत सुनाने पर माँ को नदी पुकारा गया है। प्रश्न है, माँ कविता में माँ का उपहार क्या बताया गया है? इसका उत्तर है माँ कविता में माँ का उपहार सहनशीलता को बताया गया है। प्रश्न है, माँ के चरणों में किसका द्वार है? इसका उत्तर है माँ के चरणों में स्वर्ग का द्वार होता है। अगले भाग में है, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न है, माँ कविता में माँ की कथनी और करनी में किसके दर्शन होते हैं? एक बार फिर से देखिए, माँ कविता में माँ की कथनी और करनी में किसके दर्शन होते हैं? इसका उत्तर है माँ की कथनी और करनी में कभी भी अंतर नहीं होता। माँ जो कुछ भी कहती है
उसमें उसको करने की क्षमता भी होती है। माँ की कथनी में शिष्टतापूर्ण आचरण तथा सद्व्यवहार देखा जा सकता है और उसकी कथनी में अच्छे संस्कारों की सदा झलक प्रतीत होती है। एक बार फिर से इसका उत्तर देखिए। प्रश्न है, माँ कविता में माँ की कथनी और करनी में किसके दर्शन होते हैं? इसका उत्तर है, माँ की कथनी और करनी में कभी भी अंतर नहीं होता। माँ जो कुछ भी कहती है उसमें उसको करने की क्षमता भी होती है। माँ की कथनी में शिष्टतापूर्ण आचरण तथा सद्व्यवहार देखा जा सकता है और उसकी कथनी में अच्छे संस्कारों की सदा झलक प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है, दुख और सुख में माँ की क्या भूमिका है? इसका उत्तर है, माँ सभी के दुखों को सहर्ष स्वीकार कर लेती है। वह किसी को भी दुखी नहीं देख सकती और दूसरों के सुख में वह सदा अच्छे आचरण का ही व्यवहार करती है। उनके सुख में ही अपना सुख मानती है। इसी प्रकार सुख दुख में समभाव बनाए रखने वाली माँ धन्य है। एक बार फिर से देखिए। प्रश्न है, दुख और सुख में माँ की क्या भूमिका है? इसका उत्तर है, माँ सभी के दुखों को सहर्ष स्वीकार कर लेती है। वह किसी को भी दुखी नहीं देख सकती और दूसरों के सुख में वह सदा अच्छे आचरण का ही व्यवहार करती है। उनके सुख में ही अपना सुख मानती है। इसी प्रकार सुख दुख में समभाव बनाए रखने वाली माँ धन्य है। अगला प्रश्न है, माँ की दुआओं और प्रोत्साहन से क्या होता है? इसका उत्तर है, माँ वस्तुतः जिस किसी को भी सच्चे मन से दुआएं देती है, आशीर्वाद प्रदान करती है, उसका सदा ही कल्याण होता है। वास्तव में यह माँ का चमत्कार ही होता है कि उसकी दी हुई दुआओं से बच्चे तर जाते हैं। माँ द्वारा दिया गया प्रोत्साहन कभी व्यर्थ नहीं जाता। माँ के हिम्मत बंधाने पर बच्चों की विजय होती है और उनकी सर्वत्र जय जयकार गूंजने लगती है। एक बार फिर से देखिए। प्रश्न है, माँ की दुआओं और प्रोत्साहन से क्या होता है? इसका उत्तर है, माँ वस्तुतः जिस किसी को भी सच्चे मन से दुआएं देती है, आशीर्वाद प्रदान करती है, उसका सदा ही कल्याण होता है। वास्तव में यह माँ का चमत्कार ही होता है कि उसकी दी हुई दुआओं से बच्चे तर जाते हैं। माँ द्वारा दिया गया प्रोत्साहन कभी व्यर्थ नहीं जाता। माँ के हिम्मत बंधाने पर बच्चों की विजय होती है और उनकी सर्वत्र जय जयकार गूंजने लगती है। प्रश्न है, धरती के रूप में माँ क्या करती है? इसका उत्तर है, माँ जो धरती की तरह विशाल हृदय वाली होती है, वह सबका कल्याण करती है, सभी को समान भाव से देखती है। इसीलिए धरती को माँ और माँ को धरती भी कहा जाता है। धरती माँ सदा धन्य है। एक बार फिर से देखिए। प्रश्न है, धरती के रूप में माँ क्या करती है? इसका उत्तर है, माँ जो धरती की तरह विशाल हृदय वाली होती है, वह सबका कल्याण करती है, सभी को समान भाव से देखती है। इसीलिए धरती को माँ और माँ को धरती भी कहा जाता है। धरती माँ सदा धन्य है। अगले भाग में है, पर्यायवाची शब्द लिखें। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं परमात्मा, प्रभु। रात के पर्यायवाची शब्द हैं रात्रि, निशा। चरण के पर्यायवाची हैं पाँव, पैर। किताब के पर्यायवाची हैं पुस्तक, पोथी। प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं प्रातः, सवेरा। नदी के पर्यायवाची शब्द हैं सरिता, तरंगिणी। धरती के पर्यायवाची शब्द हैं पृथ्वी, भूमि। अगले भाग में है, विपरीत शब्द लिखें। वरदान का विपरीत शब्द है अभिशाप। स्वीकार का विपरीत शब्द है अस्वीकार। विस्तार का विपरीत है संक्षेप। जय का विपरीत शब्द है
पराजय। जीवन का विपरीत शब्द है मृत्यु। प्रेम का विपरीत है घृणा। सदाचार का विपरीत शब्द है दुराचार। अगले भाग में है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें जिसका पार ना हो। अपार। किसी का उत्साह बढ़ाना, उत्साहवर्धन। बिना स्वार्थ के निस्वार्थ। माँ का बच्चे के प्रति प्यार, वात्सल्य। अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार। हाँ जी बच्चों, ये थे पाठ 13 माँ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इन्हें आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य पूरा कर सकें। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में है। समय पर अपना कार्य करते रहिए। धन्यवाद।